औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा जो मौजू है वो एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब, जो कि माहिर अमराज़ जिगर व गुर्दा हैं। उनकी तिब के ऊपर प्रोपेगंडा और झूठ का पर्दा चाक करना है, जो कि बिला वजह और अपने अफराद, अपने बंदे प्लांटेड करके उनको यूट्यूब पर अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए तिब के ऊपर प्रोपेगंडा करते नज़र आते हैं। तो उनके प्रोपेगंडे का हमने आज की वीडियो में उन डॉक्टर साहब को जवाब देना है और आप लोगों के सामने हकायक रखने हैं। और उनकी जो वीडियो है उनमें जो झूठ उन्होंने बोला उसका हम पोस्टमार्टम जो है वो आपके सामने लाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ हम इस आज की वीडियो को जिन टॉपिक्स में उन्वानात के तहत तकसीम करेंगे उनमें सबसे पहला तो ये है कि तिब कुदरती और महफूज तरीका इलाज है और दुनिया जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी, ये तिब की तरफ वापस आ रहे हैं और तिब पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो शुबा सेहत का इदारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी तिब को जो है एलोपैथिक के मुतबादिल जो है वो तरीका इलाज करार दिया है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम अमेरिका में मौत की तीसरी बड़ी वजह जो है वो डॉक्टर्स की जो है वो लापरवाही, नाअहली और केमिकल अद्वियात का इस्तेमाल है। और तीसरे नंबर पर जो यूट्यूब के चैनल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब, उन अपनी चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए तिब के ऊपर झूठा प्रोपेगंडा, उसको हम हाईलाइट करेंगे। और चौथे नंबर पर जिगर और गुर्दों को तबाह करने वाली एक दवा डिक्लोफेनेक पोटाशियम 75 मिलीग्राम, जिसको चंद रोज़ पहले ड्रैप ने पाकिस्तान में 20 साल के बाद बैन कर दिया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उन डॉक्टर साहब जो कि डॉक्टर अफ़ान चौधरी हैं, अफ़ान कैसर साहब, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, तिब बहुत ही महफूज तरीका इलाज है और इसकी जो अद्वियात हैं वो इंसान के इस ज़मीन पर आने के साथ ही शुरू हो गई थी। सदियों की रिसर्च है, इंसानों के ऊपर उसके ट्रायल हैं, ठीक है, और महफूज तरीन जो है ये तरीका इलाज है। जो हमारी देसी अद्वियात हैं उनमें लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवत्री, अजवैन, देसी, पुदीना, काली मिर्च, अदरक, मुलट्ठी, छोटी इलायची, धनिया वगैरह ये हर्बल अद्वियात हैं। और ये हमारे पकवानों का और हमारे किचन का जो है वो लाजमी जुज़ हैं और सदियों से लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके कोई माबाद असरात जो है वो सामने नहीं आ सके। और हक परस्त डॉक्टर साहिबान जो हैं वो न सिर्फ तिब को तस्लीम करते हैं बल्कि अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर बदकिस्मती से डॉक्टर अफ़ान कैसर जैसे मुतासब लोग भी मौजूद हैं जो कि बिला वजह तिब को जाने बगैर, तिब को पढ़े बगैर, उनको पता ही नहीं है जी कि तिब का मैकेनिज़्म क्या है, तिब क्या चीज़ है, ठीक है, वो तो अपने शोबे का माहिर हैं,
जिस तरह के एक ड्राइवर है जो कि हवाई जहाज़ उड़ाता है, अगर उसको आप ट्रेन चलाने पे बिठा देंगे तो वो नहीं चला सकेगा, क्योंकि वो ड्राइवर तो है हवाई जहाज़ का, ट्रेन का तो नहीं है, तो उसको ट्रेन के मैकेनिज़्म का क्या पता। इसी तरह जो डॉक्टर अफान कैसर साहब हैं वो अपने शोबे के माहिर हैं, उनको तिब की फ़िलासफ़ी, तिब की मेडिसन, इनके अफ़ाल व असरात की कैसे इस्तेमाल होती हैं उनको पता ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका का जो महकमा सेहत है उसने जो रिपोर्ट जारी की है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अमवात की तीसरी बड़ी वजह डॉक्टर्स की नाअहली, गफलत और केमिकल अद्वियात का बेजा और बेदरीग इस्तेमाल है। ठीक है जी। तो अब हम डॉक्टर अफान कैसर साहब ने जो वीडियो बनाई और उसको वो अपलोड किया, उसमें जो उन्होंने झूठ बोला इसके ऊपर हम बात करेंगे, और इसमें उनके जो क्लिप्स हैं वो भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि वो ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर तिब नहीं है वहाँ पर अमराज जिगर और गुर्दा की क्या सूरत हाल है। तो ये रिपोर्ट है जी 2016 का जो सर्वे किया गया, उसमें दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक में से बेल्जियम और सऊदी अरब में अमराज जिगर व गुर्दा में मुब्तला अफराद का तनासुब 24% है, जबकि वहाँ कोई तिब नहीं पाई जाती। ठीक है जी। उसके बाद दुनिया के 125 ममालिक जो कि दुनिया की कुल आबादी का 93% बनता है, उसके अदाद और शुमार करके तजिया किया गया। अमराज जिगर व गुदत के शिकार ममालिक में सबसे ज़्यादा पोलैंड 18% है, यहाँ पर भी तिब नहीं पाई जाती। उसके अलावा जर्मनी 17% है, यहाँ पे भी तिब नहीं है। बरतानिया और सिंगापुर इसमें 16% और अमेरिका 14% बिलतरतीब शामिल हैं। तो वहाँ कौन से हकीम हैं? ये प्रोपेगंडा सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है, वरना दुनिया भर के जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो ना सिर्फ तिब को सराहते हैं बल्कि तिब की तरफ वापस भी आ रहे हैं। दुनिया जो है वो तिब की तरफ वापस भी आ रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि डॉक्टर अफान कैसर साहब ने जो उनके पास मरीज़ आया जलालपुर पीरवाला से, और उनके साथ जो बंदा था उन्होंने मरीज़ तो नहीं दिखाया, सिर्फ अपना प्लांटेड बंदा जो है वो कैमरे के सामने लेके आए। ठीक है। और उन डॉक्टर अफान कैसर साहब की जो वीडियो है उसकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा झोल है, बहुत ज़्यादा जो है झूठ है, जो कि हम बताएंगे और आप ख़ुद इसका तजज़िया जो है वो कर सकते हैं। डॉक्टर अफान कैसर साहब फरमाते हैं जी कि ये जो पेशेंट है अफान कैसर साहब का, ये जो पेशेंट है जो कि जलालपुर पीरवाला से पहली दफ़ा उनके पास आया, तो वो कहते हैं जी कि मैंने इनको तजवीज़ दी कि आप जिगर का ट्रांसप्लांट करा दें। ठीक है जी। यानी ये जो मरीज़ है ये जिगर के ट्रांसप्लांट तक पहुंचा कैसे? ठीक है। ये जो मरीज़ था, सच तो ये है कि ये उससे रिपोर्ट लेकर शेयर करते जी कि आपने किन किन डॉक्टर से, किन किन हुकामा से, किन किन होम्योपैथ से इलाज करवाया, लेकिन उन्होंने ये कोई भी डाटा शेयर नहीं किया बल्कि सिर्फ झूठ से काम लिया। उन्होंने मरीज़ को ट्रांसप्लांट का, जिगर के ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया। मरीज़ उनका मशवरा लेकर चला गया और उसके बाद उसने एक होम्योपैथिक डॉक्टर जिनका नाम और ज़िक्र अफान कैसर साहब एक हकीम के तौर पर करा रहे हैं, टोटली झूठ है। ठीक है। वो कह रहे हैं जी कि मरीज़ मुझसे जाने के बाद एक हकीम के पास चला गया। ठीक है। उस होम्योपैथिक डॉक्टर का नाम डॉक्टर अब्दुल रब है। ठीक है। और ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर अफान कैसर साहब से वो मरीज़
जो है, अब उनका जो प्लांटेड बंदा है अफान कैसर साहब का, उससे वो जो बात पूछ रहे हैं, तो उनका प्लांटेड बंदा ये कहता है जी कि हमने डॉक्टर अफान कैसर साहब से जाने के बाद मरीज़ ने अपने तौर पर पंसारियों से हकीमी अद्वियात लेकर खाई, ठीक है, जिससे वो काफ़ी बेहतर हुआ। और उस मरीज़ ने सोचा जी कि मेरी बका इसी में है कि मैं देसी अद्वियात का इलाज करवाऊँ, ठीक है। तो वो मरीज़ जो है पंसारी से अद्वियात लेकर खाता रहा, बेहतर भी हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर अब्दुल रब साहब के पास पहुंचा जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और फिर जब उसका केस बिगड़ गया तो वो दोबारा डॉक्टर अफान कैसर साहब के पास आया, और डॉक्टर साहब ने यहाँ झूठ का सहारा लेते हुए उस होम्योपैथिक डॉक्टर को हकीम बना डाला, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर अफान कैसर साहब सबसे पहले जब मरीज़ उनके पास आया तो वो इलाज शेयर करते जी कि इस मरीज़ ने किन किन डॉक्टरों से, हकीमों से और होम्योपैथिक से इलाज करवाया, ठीक है जी। तो अब डॉक्टर अफान कैसर साहब फरमाते हैं जी कि मैं उस हकीम के साथ ये कर दूंगा, हुक्मा को ये कर दूंगा, और ये जो हेल्थ केयर कमीशन है वो करे। तो डॉक्टर अफान कैसर साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्टर्ड मुआलजीन की तादाद में से अतिबा की तादाद सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर कमीशन में अतिबा रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, आपको तिब की फ़िलासफ़ी का पता ही नहीं है कि तिब कैसे काम करती है, तिब की अद्वियात क्या काम करती हैं। आपने टोटल झूठ का सहारा लेते हुए फरमाया जी कि तिबी या हकीमी अद्वियात में गंदे केमिकल्स पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो तिबी अद्वियात हैं, ठीक है, ये केमिकल से पाक होती हैं। केमिकल तो आपकी अद्वियात में पाए जाते हैं, और वो अद्वियात कितनी ख़तरनाक हैं माजी से हम देखते आए हैं कि नोवलजीन थी, वो साइड इफ़ेक्ट की वजह से बंद कर दी गई, उसके बाद और बहुत सारी अद्वियात थी जो कि बंद कर दी गई। अब हम चलते हैं कि चंद दिन पहले पाकिस्तान में जो सेहत या एलोपैथिक अद्वियात को कंट्रोल करने वाला इदारा है, ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसने 20 साल से मुस्तमिल दवा डिक्लोफेनेक पोटाशियम 75 मिलीग्राम पर बैन कर दिया है, और उसको फ़ौरन मार्केट से हटाने का हुक्म दे दिया है। क्यों हुक्म दिया है? कि ये दवा जिगर को ख़राब करती है और गुर्दों को फेल करती है, और ये पाकिस्तान में 20 से 30 साल तक इस्तेमाल हो रही थी। डॉक्टर अफान कैसर साहब, आपसे ये सवाल है कि 20 से 30 साल इस्तेमाल होने वाली ये डिक्लोफेनेक पोटाशियम जिन लोगों ने इस्तेमाल की, उनके जिगर और गुर्दे कितने फेल हुए होंगे, तो उनका जिम्मेदार कौन है? क्या आप ये बताना पसंद करेंगे? ठीक है, लेकिन आपने तो सिर्फ अपने YouTube चैनल की रेटिंग बढ़ाने और व्यूज़ लेने के लिए तिब को निशाना बनाया, जो कि आप जैसे डॉक्टर के शायान शान नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आपको ये बताते हैं कि हेपाटाइटिस बी और सी के हवाले से दुनिया भर में, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन सारे ममालिक आ जाते हैं, 354 मिलियन लोग जो हैं वो हेपाटाइटिस बी सी का शिकार हैं। और ऐसे ममालिक में वो लोग हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में, कि जहाँ पर तबीब नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो हेपाटाइटिस या जिगर की ख़राबियों में मुब्तला हैं। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर चीन आता है और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, और उसके बाद दूसरे कई और ममालिक भी हैं जिनमें तबीब नहीं पाए जाते। तो प्यारे डॉक्टर अफान कैसर साहब, बात यह है कि आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। ठीक है, आप अपने शोबे को अच्छी तरह जानते हैं, आपको तिब की अद्वियात और उनकी फ़िलासफ़ी और उनके मोड ऑफ एक्शन का पता ही नहीं है, और जब पता नहीं है तो आप क्या उसके बारे में कहेंगे?
तो मेहरबानी करें और तिब के ख़िलाफ़ ये झूठा प्रोपेगंडा जो है वो बंद करें और अपने प्लांटेड बंदे लाकर तिब को बर्बाद और बदनाम करने का जो आपने काम शुरू कर रखा है इसको छोड़ दें। ठीक है, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं कि आप आएँ, आप बैठें। ठीक है, आप 10 मरीज़ जो हैं हेपेटाइटिस के या जिगर की ख़राबी के वो हमें भी दें और उनका इलाज आप भी करें और इसमें हम 20-20 हज़ार का जो है वो इनाम भी रख लेते हैं। हम ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। आप हमारा ये चैलेंज कबूल करें, फिर उसके बाद देखते हैं कि किस शोबे से जिगर और गुर्दों के जो मरीज़ हैं वो ठीक होते हैं और किस तरीका इलाज से वो ख़राब होते हैं। कोई भी एलोपैथिक दवा उठा लें, नेट से उसको सर्च कर लें कि वो जितने उसके 4 अगर फ़वाइद हैं तो 40 उसके नुकसानात हैं। आपकी जिगर की अद्वियात शुगर करती हैं, आपकी शुगर की अद्वियात गुर्दों को तबाह करती हैं। आपकी कोई भी मेडिसन सेफ़ नहीं है, बल्कि उनके साथ साइड इफ़ेक्ट की एक लंबी लिस्ट है। सिर्फ डिस्परीन को ही ले लें, इसके साइड इफ़ेक्ट देख लें कि कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। पैरासीटामोल को देख लें कि उसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, नेट को उठाकर देख लें, किसी दवा को उठा के देख लें तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट की एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी। जबकि मुलट्ठी के हमें बता दें जी कि मुलट्ठी के क्या नुकसानात हैं, धनिया के क्या नुकसानात हैं, पुदीने के क्या नुकसानात हैं। ठीक है, हमारी जो तिब की अद्वियात है वो तो इन्हीं अद्वियात पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, जिनको सदियों से हमारे लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। आज तक तो इन कुदरती अद्वियात ने किसी भी सतह का गुर्दे या जिगर को ख़राब नहीं किया। ये आपकी ही मेडिसन है जो कि जिगर व गुर्दे ख़राब करती हैं। ठीक है, आपको चाहिए था कि ये जो मरीज़ आपके पास आया और आते ही आपने इसको डायरेक्टली ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया, आप उससे पूछते जी कि आप अब तक किन मुआलजीन से इलाज करवाते रहे हैं। ये मरीज़ जो कि आपके पास आया और आपने फ़ौरन ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया, ये एलोपैथिक अद्वियात खा के आया था। ठीक है, और आपके शोबे की अद्वियात ने ही उसके जिगर को ख़राब किया था। ठीक है, जिस तरह डॉक्टर अफान कैसर साहब मेडिकल स्टोर वाला अद्वियात इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, हम उसका मलबा डॉक्टरों पे नहीं डाल सकते। इसी तरह जो मरीज़ पंसारियों से हकीमी अद्वियात लेकर खाएंगे तो उनका मलबा जो है वो आप अतिबा पर और तिब पर ना डालें, खुदारा। ठीक है, एक मुस्बत सोच के साथ इंसानियत की खिदमत करें जैसा कि तिब और तबीब कर रहा है। या फिर अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आप मेरा चैलेंज कबूल करें। 20,000 का चैलेंज है, 10 या 20 मरीज़ आप लें हेपेटाइटिस के और 10 या 20 मरीज़ हमें दें, आप उनका इलाज करें, हम तिब्बी अद्वियात से उनका इलाज करते हैं और एक ज्यूरी बना दें जो कि फिर इनके लैब टेस्ट या रिपोर्टें कराने के बाद फैसला करेगी कि महफूज अद्वियात कौन सी हैं, तिब की हैं या आपके शोबे की हैं, और कौन सी अद्वियात मरीज़ों के जिगर और गुर्दों को ख़राब करती हैं और कौन सी अद्वियात जिगर और गुर्दों के लिए सेफ़ हैं। उम्मीद है कि आप बतौर तबीब मेरा ये 20,000 का चैलेंज कबूल करेंगे। वक्त और जगह का तयन आप कर लें, ज्यूरी आप बना दें और हम हाज़िर हैं इस के लिए। तो उम्मीद है कि आप तिब और तबीब के ख़िलाफ़ ये झूठा प्रोपेगंडा जो है वो बंद कर देंगे। आप मेहनत करें अपने YouTube चैनल पे, ठीक है, व्यूज़
अपनी काबिलियत से लेने की कोशिश करें। ये तो ना करें कि किसी दूसरे शोबे पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर आप कोशिश करें जी कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं और यूट्यूब से मुझे इनकम हो। तो सर जी ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत से अपने व्यूज़ लें, ठीक है, तिब के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा ना करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।